तो वही हजरत अली औसत, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से लक़ब मिला ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन का माना होता है इबादत गुजारों की जीनत। वो ऐसे आबिदो जाहिद मुत्तकी और परहेजगार थे कि एक मर्तबा आप नमाज अदा फरमा रहे थे कि शैतान बहकाने के लिए, आपकी नमाज में खलल डालने के लिए सांप की शक्ल में आया, और सांप की शक्ल में आया और नमाज आप खुशू और खुजू के साथ अदा कर रहे, सामने आकर और जो है वो इस तरीके से सामने आया कि अब डंक मारेगा, करीब आ गया बिल्कुल, लेकिन आपके खुशू और खुजू में कोई फर्क नहीं आया। यहाँ तक कि उसने जो है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हो के कदम पर, आपके पैरों पर जो है वो डंक मारा, यानी उसने अपने मुंह में जो है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पैर की एक उंगली को ले लिया, लेकिन फिर भी आपकी नमाज में खुशू और खुजू, नमाज के खुशू और खुजू में कोई फ़र्क नहीं आया। उसी तरीके से आप नमाज अदा फरमा रहे, क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह वाले हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को, अभी आपने पढ़ा कि बाज़ वलियों को ऐसे उलूम और फ़नून पर महारत ताम्मा अता फरमाता है कि माकाना वमा यकून का इल्म भी अता फरमाता। तो अल्लाह की अता से वो जान रहे थे कि ये हकीकत में सांप नहीं है बल्कि शैतान है, ये बहकाने के लिए आया है। वरना तो शरीयत का हुक्म यही है कि आम इंसान अगर नमाज पढ़ रहा हो और सामने से अगर सांप वगैरह आ जाए और वो बिल्कुल डंक मारने के करीब है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जान बचाई जाए, यानी नमाज तोड़ दे और उसको भगाया जाए। ऐसे ही कोई भी जानवर, बिच्छू वगैरह, सांप वगैरह मालूम है कि डंक मार देगा तो पहले उसे दफा किया जाए, फिर नमाज अदा की जाए। ये मसला है। लेकिन ये अल्लाह के वली हैं, इनके दर्जात कैसे बुलंद हैं और इनकी इबादत का तरीका कि किस तरह खुशू और खुजू में जो है वो महव होकर ये अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला भी उनकी हिफाजत फरमाता है। आपने पूरी नमाज इसी तरह मुकम्मल फरमा ली कि वो शैतान भी जो है वो रोता हुआ भागा, और फिर गैब से आवाज आई अंत ज़ैनुल आबिदीन, यानी तुम तो आबिदों के लिए जीनत हो, है ना, आबिदों के लिए जीनत। वो ज़ैनुल आबिदीन के आपके नाम से शोहरत नहीं हुई, इस लक़ब से ज़्यादा शोहरत हो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु खुशू और खुजू, खशियत इलाही, खौफ इलाही का ऐसा आलम। एक तो खशियत और खौफ होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा गुनाह करे तो उस वजह से खौफ होता है कि मैं अपने गुनाहों की वजह से अजाब मुझ पर होगा, तो एक तो ये खौफ हुआ। और एक जो औलियाए किराम को जो खौफ इलाही हुआ करता था वो ये कि मैं इबादत रियाजत कर रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि शैतान बहका दे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी मेरे अमल की वजह से जो है वो मेरा आखिरत जो है वो बर्बाद हो जाए, या कहीं हश्र में जो है वो मुझे रुसवा ना होना पड़े। ये खौफ उनके अंदर हुआ करता था। हमें सबक हासिल करना चाहिए कि हम गुनाह करते हैं और मौत से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि मौत, कहीं मर जाऊंगा तो फिर जिंदगी में ये सब जो आसाइशें हैं, फिर भी तौबा की तौफीक हमें नहीं होती। हमें मालूम है कि मरना है, लेकिन इतने ज़्यादा हम इस चीज़ में महव हो गए हैं और इतने मजबूत हो गए हैं गुनाह करते करते कि हमें जो है वो तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती। गुनाह पे गुनाह किए जा रहे, मालूम है कि मरना है। हमारे सामने हमारे दोस्त बहुत से चले गए, हमारे भाई बहुत से चले गए, हमारे रिश्तेदार बहुत से चले गए, हमारी नज़रों के सामने हमसे छोटी उम्र के लोग भी चले गए, ये भी हमारी नज़रों के सामने है। हमें मालूम है कि हमें भी मरना है और मालूम नहीं है कब मर जाएं, लेकिन फिर भी हमें तौबा की तौफीक नहीं होती।
ये किस तरह हम जो है गुनाहों पे मुसिर हो गए, और शैतान किस तरह से, शैतान ने हमें गुनाहों में महव कर दिया है, गुमा दिया है कि हमें, हमारे अंदर खौफ आता ही नहीं। खौफ आता है तो मरने का आता है, मरने का खौफ नहीं करना चाहिए। अगर खौफ रहे तो खौफ इलाही होना चाहिए, गुनाहों से तौबा करे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की खशियत का ये आलम कि एक वाकया रिवायतों में है कि एक मरतबा आपने हज का एहराम बांधा, और हज का एहराम बांध कर, एहराम उसी वक्त शुरू होता है जबकि आदमी नियत करे, और नियत करने के बाद लब्बैक कहे। लब्बैक कहने के बाद जो है वो एहराम शुरू होता है। अगर लब्बैक नहीं कहा तो एहराम शुरू ही नहीं होगा। अगर किसी ने एहराम की नियत बांध ली, एहराम पहन लिया, नियत कर ली, और लब्बैक अभी उसने शुरू नहीं किया, तो उसका एहराम शुरू ही नहीं होगा। एहराम शुरू होने के लिए ज़रूरी है कि नियत के बाद फिर उसी पर लब्बैक भी कहे। और लब्बैक का माना होता है उलिब्बु लका इल्बाबैन से लब्बैक है, यानी ए अल्लाह मैं तेरी खिदमत में हाजिर हूँ, तेरी बारगाह में मैं हाजिर हूँ, ये बंदा हाजिर है। लब्बैक का माना मैं हाजिर हूँ, तेरी बारगाह में ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसका माना यही होता है। तो खशियत इलाही का ये आलम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कि आपके अंदर ये हिम्मत और जुरात ही नहीं पैदा हो रही थी कि आप जबान से लब्बैक कहें। आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये खौफ पैदा हुआ कि कहीं मैं ये कहूँ कि लब्बैक ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, और कहीं अल्लाह की बारगाह से ये हुक्म ना आ जाए कि तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं है। बताइए, वो जो ज़ैनुल आबिदीन है, वो जो सारी जिंदगी जिन्होंने तकवा, और हम और आप आज जो है वो ये कहते हैं कि भाई चलो ईमान वाले हैं तो बख्शिश हो जाएगी, अल्लाह बख्शने वाला है। नहीं, खशियत होना जरूरी है। कुरान पाक में जगह जगह वईदें आई है, गुनाह करने पर वईदें आई है। तो क्या कुरान का कलाम अल्लाह का कलाम नहीं है? और अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह का कलाम हक नहीं है? बेशक हक है, सच है कि जो गुनाह करेगा तो उसके लिए जहन्नम है, अजाब मुहीन है, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब है। बताइए, हम गुनाह करते हैं और कहते हैं कि नहीं चलो जो है वो बच जाएंगे क़यामत के दिन, हुजूर शफाअत फरमाने वाले। बेशक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफीउल मुज़निबीन हैं, गुनहगारों की शफाअत करने वाले हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसा ना हो कि गुनाहों पर हम इतने जरी हो जाएं, इतने ज्यादा जरी हो जाएं कि हमारा खातिमा ही ईमान पर ना हो, पता ही ना चले हमें। भाई ऐसे ख्याल और ऐसे अकायद आ जाएं कि जिसकी वजह से हमारा ईमान ही सल्ब हो जाए, ईमान ही चला जाए और हमें मालूम ही ना पड़े। गुनाह करने की वजह से, ये गुनाह से जो है वो खौफ होता है सल्ब ईमान का, ईमान के चले जाने का, ईमान के सल्ब हो जाने का खौफ होता है गुनाहों की वजह से। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये बात आई। आप लब्बैक नहीं फरमाए, लेकिन ज़रूरी भी है लब्बैक कहना। जैसे ही आपने अपनी ज़बान से लब्बैक कहा तो जो है वो खशियत इलाही की वजह से बदन कांपने लगा और आप गश खा के बेहोश होकर गिर पड़े, बेहोश होकर गिर पड़े। और फिर जब भी आप बेदार होते, जैसे ही ज़बान से लब्बैक कहते, बेहोश हो जाते। ये खशियत इलाही का ऐसा आलम था। आबिद, जाहिद और अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, खशियत इस तरह से आपके दिल में थी। बहुत सारी सिफाते हमीदा और कमालातो जमालात के जामिअ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह, हिल्म, बुर्दबारी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह बुर्दबारों को पसंद फरमाता है, यानी अपने अंदर बुर्दबारी, बुर्दबारी का मतलब होता है
ठंडा रखना अपने आप में। सामने वाला कितना बकते रहे, कितना भी हमको बोलते रहे, अपने अंदर ठंडे कि चलो हमें बोल रहा है। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मरतबा किसी ने बुरा भला कहना शुरू किया, बुरा भला कहना शुरू किया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुना, कुछ नहीं, बुर्दबारी का ये आलम, कोई रिएक्शन नहीं, बल्कि आप फरमाते हैं, दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, इसने जो जो बातें मेरे लिए कही हैं अगर मेरे अंदर हैं तो इसे तू दूर फरमा दे। अगर मेरे अंदर ये बातें हैं तो दूर फरमा दे, और अगर इसने कहा है ये बातें मेरे अंदर नहीं हैं तो तू इसको माफ फरमा दे। इसने कहा है, झूठ कहा, तो ऐ अल्लाह तू इसको माफ फरमा दे। ये इल्म और बुर्दबारी का ऐसा आलम। एक मरतबा आपकी एक बांदी जो है वो वुजू के लिए बर्तन से पानी डाल रही थी, अचानक बर्तन गिर पड़ा और आपके जिस्म पर जख्म आ गया। तो थोड़ी देर के लिए आप गजबनाक हुए। एक फितरी तौर पर एक रिएक्शन होता है, फौरन कोई चीज हो तो आदमी गुस्से से पलट कर देखता है, या इस तौर पर बाद में भले ही जो है वो कंट्रोल कर ले, लेकिन एक फितरी तौर पर फौरन एक रिएक्शन होता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो बांदी भी वैसी ही थी, आबिदा जाहिदा। उसने कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़, यानी अल्लाह के महबूब बंदों की निशानी ये है कि वो गुस्से को पी जाते, वो गुस्से को पीने वाले होते। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि कज़म तो गैज़ी, मैंने अपने गुस्से को पी लिया। तो अब उस बांदी ने फिर आगे फिर कहा, वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को मुआफ कर देते हैं। तो आपने कहा कि आफ़ई तुकी, मैंने तुझे मुआफ किया, मैंने तुझे मुआफ किया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, आगे उसने फिर आयत का एक जुज तिलावत किया, और अल्लाह एहसान फरमाने वालों को पसंद फरमाता है। फौरन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। ये देखिए हिल्म और बुर्दबारी का ऐसा आलम, यानी एक गुस्सा फितरी तौर पर आया तो उसके बदले में अपनी बांदी को आज़ाद कर, है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गुस्से की बिना पर मैंने इसको बांदी बनाया है, नहीं, अब इसको आज़ाद कर। ये हिल्म और बुर्दबारी का ऐसा आलम था, अल्लाह की राह में खर्च फरमाने वाले। और ये है ना कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। उनकी मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ऐसी है जैसे कि एक दाना, हब्बा, हब्बा कहते हैं दाना को, जैसे कि एक दाना अनाज का दाना है, अम्बतत सबअ सनाबिल, उसको आपने बोया अगर तो उस दाने ने 7 बालियां उगाई। अम्बतत सबअ सनाबिल, 7 बाली निकली, 7 शाख निकली। और किस तरह की बालियां के आगे इरशाद हुआ कि फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली में 100 दाने, हर बाली में 100 दाने। ये मिसाल है अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की, कि अल्लाह की राह में जो खर्च करे, अल्लाह की राह में खर्च करना यानी सदका करना। तो ये जो सदका नाफिला होता है ये हर एक को दिया जाता है, मुसलमान के साथ सदका करना। जैसे कि कोई हमारा दोस्त है तो सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की रजा चाहते हुए अगर कोई तोहफा दे तो ये भी सदका है, ये भी सदका है, अगरचे वो गरीब नहीं है। गरीब होना जरूरी नहीं है सदका नाफिला के लिए, वो ज़कात और फितरे के लिए गरीब होना जरूरी है, मिस्कीन होना जरूरी है। मोमिन के लिए सदका, तो हदीस पाक से तो बहुत से ऐसी चीजें और ऐसे आमाल जिक्र हुए हैं कि जो सदका है, कि अपने हमसायों के साथ जो है वो नर्म दिली से, खुश दिली से
ईमान वालों के साथ खुशदिली से मुलाकात करना भी सदका है। खुशदिली से मिलना, मुलाकात करना, कोई दुश्मनी है तो उसे भूल जाए, खुशदिली से मिलना। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फासलिहू बैना अखवैकुम, कुरान पाक इरशाद कि ईमान वाले आपस में भाई भाई है, तो इसलिए उन्हें जो है वो भाई भाइयों के दरमियान इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, सुलह मुसालहत की कोशिश करनी चाहिए, ना कि लड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, ईमान वालों का काम यह है कि सुलह की बात एक दूसरे को समझाने की कोशिश करे, ना कि एक दूसरे को लड़ाने की। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह की राह में खर्च किस तरह से कि मदीने तैयबा में तकरीबन 100 घर थे मसाकीन के, तकरीबन सैकड़ों थे, 100 घर मिस्कीनों के, गरीबों के आप खुफिया तौर पर छुप कर रात में खुद अनाज जो है वो अपने पीठ पर लादते, बोझ उठाते और उनके घर बाहर रख कर आ जाते। यानी उन गरीबों मिस्कीनों को मालूम ही नहीं होता कि कौन देकर जा रहा है, किसी को मालूम ही नहीं होता। यहां तक कि जब आपका विसाल हुआ, लोगों ने आपके पुश्ते मुबारक पर, पीठ पर निशानात देखे बोझ उठाने के। बोझ जब आदमी मजदूर उठाता है ना, निशान पड़ जाता है, बड़ा बड़ा बोझ उठाया जाए। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लोगों ने तो देखा ही नहीं कि कभी जो है लोगों के सामने आपने कुछ बोझ वाली चीज़ उठाई हो। लोग हैरान हो गए, बोझ क्या मामला है। कुछ दिन गुजरे तो वो मदीने के मसाकीन, वो फुकरा, वो आए और उन लोगों ने बताई ये बात कि हमें हमेशा अनाज और खाने पीने की चीज़ें कोई दे जाता था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के विसाल के बाद अब वो चीज़ें बंद हो गई हैं, तो इससे ये मालूम हुआ कि हज़रत ही हमें देकर जाते और वो बोझ के निशानात यानी खुद उठा कर ले जाते। बताइए, यानी इंतकाल के बाद मालूम हुआ कि वो इस तरीके से मदद फरमाया करते। तो इसलिए मोमिनों के दरमियान इस तरह से सुलह मुसालहत करें, दिखावे के लिए नहीं। कि कुरान पाक इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआ अन्नास, के वो लोग जो कि अल्लाह की राह में खर्च करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। तो अब ये जो दिखावे के लिए करते हैं तो इनका कोई बदला नहीं है, आखिरत में इसकी कोई जज़ा नहीं है, कोई सवाब नहीं है, बल्कि इस दुनिया में ही दिखाने के लिए वो बांट रहा है, दिखाने के लिए दे रहा है, तो दुनिया में तो मशहूर हो गया, यानी उसका बदला दुनिया में ही मिल गया कि हाँ भाई लोगों के दरमियान जो है वो बहुत बड़ा सेठ मशहूर हो गया, मालदार मशहूर हो गया कि कितना बांटता है, कितना तकसीम करता है, कितना ये देता है। वो यही चाह रहा था और इसलिए वो दुनिया में मशहूर हो गया। आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला है। क़यामत के दिन एक ऐसा शख्स लाया जाएगा, ऐसा शख्स लाया जाएगा जो कि सखी मशहूर था, सखी दुनिया में मशहूर था, और अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाएगा कि इसे जहन्नम में ले जाओ। वो कहेगा कि अल्लाह मैंने तो सारी जिंदगी तेरी राह में खर्च किया। कहा जाएगा कि तूने इसलिए खर्च किया कि तू सखी मशहूर हो, तो दुनिया में तू मशहूर हो गया, तुझे उसका बदला दुनिया में ही मिल गया, आखिरत में अब तेरा कोई बदला नहीं है, जहन्नम का मुस्तहिक होता है। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत, रियाजत, हिल्म, बुर्दबारी, अल्लाह की राह में खर्च करना, खशियत इलाही, ये जो है कमाल के दर्जा रखती थी। वो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि आप ही एक वाहिद मर्द थे जो कि लुटे हुए काफिले करबला के साथ महरम बनकर थे। और भी दूसरे थे लेकिन बच्चे थे, आप ही एक मर्द तने तनहा थे महरम बनकर इन लोगों के साथ, और आप ही की नज़रों के सामने अल्लाह अकबर सारा वाक़या आपने अपनी नज़रों से देखा, वाक़या करबला अपनी नज़रों से देखा और मदीने वालों से बाद में बयान फरमाया। और मुल्क शाम का जो काफ़िला सफ़र जो हुआ और फिर वहाँ से मदीने तैयबा का सफ़र, तो आप ही हर जगह साथ साथ रहे और
आखिर दम तक आपको वाक़े करबला के बाद किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। एक मर्तबा आप बाजार से, मदीना तैयबा के बाजार से गुजर रहे थे, तो एक कसाई जो है वो अपनी बकरी को जो है वो ज़बह करने के लिए ले जा रहा है, छुरी तेज कर रहा है, छुरी तेज कर रहा था। आपने देखा तो उससे पूछा कि क्या तुम इस अपनी बकरी को जिसको ज़बह करने जा रहे हो उसको दाना पानी दिया, इसको खिलाया पिलाया? उसने कहा कि हाँ, मैंने 3 दिन पहले ख़रीदा था और 3 दिन से मैं इसको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। फ़ौरन आपकी आंखों में आंसू आ गए कि एक जानवर कि इंसान जो है वो जानवर पर मुरव्वत करते हुए और उसे दाना पानी दे रहा है और अल्लाह की राह में ज़बह कर रहा है, और एक हमारे आबा और हमारे भाई के जो 3 दिन भूखे प्यासे करबला के मैदान में लोगों को कोई मुरव्वत नहीं आई और पानी का एक कतरा नहीं आया, और इसी तरह भूखे प्यासे अल्लाह की राह में शहीद कर दिए। आंखों से आंसू जारी, कभी मुस्कुराते हुए आपको लोगों ने नहीं देखा। इस तरीके से आपने सारी ज़िंदगी गुजारी और इबादत और रियाजत के सर चश्मा बहुत से वज़ाइफ भी आपसे मरवी हैं, वज़ाइफ और करामतें तो बहुत बेशुमार हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद, और आप ही से वो सिलसिला जो है वो आज तक जो पहुँचता है, जो पीराने इज़ाम हैं, ये जो सिलसिला जाता है, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका एक लक़ब सैयदे सज्जाद भी है, सैयदे सज्जाद यानी तमाम जानशीनों के सरदार, है ना। सज्जादा नशीन बोलते हैं ना, सज्जादा नशीन, गद्दी नशीन, तो आप सैयदे सज्जाद, है ना, सैयदे सज्जाद। आला हज़रत शजरा शरीफ में ये जिक्र करते हैं कि सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़िरे इल्म खुदा के वास्ते। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तक़वा और तहारत से हिस्सा अता फ़रमाए, आपकी खशियत से हमें भी खशियत अता फ़रमाए, आपके हिल्म और बुर्दबारी से हमें भी हिस्सा अता फ़रमाए, आपकी तक़वा और परहेज़गारी से हमें हिस्सा अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।